हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज। और गाइस, इससे पहले वाली फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने 1 मार्क्स क्वेश्चन पढ़े थे, सारे एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 में 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बच्चों यहाँ पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है। हाउ इन्वॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन्वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन आपस में कैसे डिफरेंट होती हैं, इन चीज़ों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, थियोरटिकली कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आंसर में टेबल बना के रखी हुई है। टेबल में आप देखेंगे इन्वॉलंटरी एक्शन एक तरफ किया गया, एक तरफ किया रिफ्लेक्स एक्शन को। गाइज, इसमें पहला पॉइंट हमने नोट किया है इन्वॉलंटरी एक्शन में, द एक्शन विच कैन नॉट डू बाई थिंकिंग अबाउट देम इज कॉल्ड द इन्वॉलंटरी एक्शन। जो अचानक से हो जाती हैं, जैसे स्नीजिंग होना, छींक आना होता है हमें एकदम से। ठीक है, हमारी पलक झपकना जो होती है सारी इन्वॉलंटरी एक्शन में आती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो सब बच्चों कौन सी आती है, दैट इज ए इन्वॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये सडन एक्शन होती है। ठीक है, एन एक्शन और रिस्पॉन्स विच इज इमीडिएट दैट डज नॉट प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन, जो ब्रेन द्वारा प्रोसेस नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई हॉट बॉडी पर टच कर दिया, अचानक से क्या होता है, हाथ वापस लेना पड़ता है, दैट इज एक्शन इज कॉल्ड द कौन सी, रिफ्लेक्स एक्शन होती है बच्चों। इसके अलावा जो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन होती है वो ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होती है ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होती है हमारी। दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द इनवॉलंटरी एक्शन। ओके गाइज, तो यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, दैट इज वाई यहाँ पे केवल 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। व्हाट इज यूज ऑफ आयोडाइड सॉल्ट एडवाइजेबल। आयोडाइज सॉल्ट का क्या यूज़ होता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे हमारी जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेंटेन करने का काम किसका होता है, आयोडीन का होता है, या आयोडीन की कमी को पूरा करना है। तो ऑब्वियसली गाइस आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ऑब्वियसली गाइस आयोडीन से क्या होगा, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ओके, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे नोट करेंगे आंसर को। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। Iodized salt provides iodine needed by the thyroid glands to make sufficient thyroxine for our body. The use of iodized salt prevent risk of the goiter. ठीक है, कभी का क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी आता है कि जो थायराइड ग्लैंड से हमारी उस थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी लैक या कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे गोइटर होता है। ठीक है, तो अगर हम आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में पूरी होती रहेगी तो ऑब्वियसली गाइस क्या होगा, हम गोइटर से बचे रहेंगे, घेंगा रोग जो होता है उससे बचे रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स में। 3 में बोला गया आपसे नेम द सेंटर ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स स्वेलिंग एंड हियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रेन के पार्ट सेंटर ऑफ ब्रेन के नाम बताने हैं जो हमारी स्वेलिंग को और हियरिंग दोनों प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है मेडुला जो हैंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा हियरिंग के लिए हमारा सेरेब्रम इन फोर ब्रेन। ओके गाइज, दैट इज योर सेकेंड आंसर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेन तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इसके डायग्राम और सारे पार्ट फंक्शन के सारे पार्ट्स उसके फंक्शन डायग्राम और पार्ट्स के वर्किंग अपोजिट तरीके से ही पढ़ने होते हैं। बाउंडिंग का काम किसका है, ब्लड प्रेशर काम किसका है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने पड़ेंगे। ब्रेन सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ठीक है गाइज, तो इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। रिप्रेजेंट स्कीमेटिकली पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है, सडन एक्शन। बड़ा अच्छा एग्जांपल इसके हमारे पास है कि मान लीजिए धोखे से हमने क्या किया, किसी हॉट बॉडी पर, कोई गर्म बॉडी थी उस पर जाके हमने हाथ रख दिया अपना, जैसे ही अचानक से हैंड टच होता है हमारा तो हैंड अचानक से वापस आता है। क्या वो एक्शन हमने सोच समझ के की थी? नहीं, वो ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, सडन एक्शन होती है और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वर्क करती हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हाथ है वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। ठीक है, रिसेप्टर है हमारा, और रिसीव करने के बाद में क्या होगा, वो सीधा पहुंचता है कहाँ पे, हमारे सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचता है। अब मतलब हैंड हमारा था, हैंड को किसने टच किया, वो हॉट बॉडी को, तो ये कहाँ पहुंचा जाके, रिसेप्टर बन गया। अब ये पहुंचा कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचा जाके। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, सेंस करेगी उसको, जो कि मोटर न्यूरॉन के माध्यम से क्या होता है, इफेक्टर तक आता है। मतलब जो एक्शन हमें लेनी है कि हाथ को वापस ले आना है, इस चीज़ को मोटर न्यूरॉन से क्या होता है, एक्शन होती है हमारी यहाँ से। ठीक है, ओके गाइज, तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है स्कीमेटिकली द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के पाथ को बताना है कि कैसे कैसे होगा जाके, तो इस प्रोसेस को यहाँ बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आंसर में मैंने यहाँ पे पाथ बनाया हुआ है। ऑन द एप्लीकेबल ऑफ स्टिमुली
एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुली कोई एक्शन हुई है, जैसे मान लीजिए अचानक से मेरी उंगली कहीं दब जाती है, या मेरे पीछे आके कोई उंगली में कट कर लेता है, अचानक से हाथ वापस करना होता है, या मान लीजिए करंट लग जाता है हम लोगों को, तो एक्शन ऑफ स्टिमुलस, अचानक से होने वाली एक्शन हो गई हमारे पास। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, रिसेप्टर, जैसे मान लीजिए हैंड में कोई प्रॉब्लम हुई या कहीं और बॉडी के पार्ट्स में प्रॉब्लम, तो क्या होगा, रिसेप्टर का वर्क करेगा। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, वो सीधी एक्शन कहाँ पहुँचेगी, हमारे ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स के पास पहुँचती है, जो उसको सेंस करती है कि ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, इम्पल्स टू एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, वो CNS के बाद ट्रांसफर होती है। ठीक है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं CNS। अब क्या होगा, उसके बाद इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंचेगी। अब मोटर न्यूरॉन क्या रिले करेगा उसको, ठीक है, और वो क्या होती है, इम्पल्स ऑन मसल्स ऑन स्टैंड, और उसके बाद सीधा क्या रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो इफेक्टर के द्वारा, जैसे मान लीजिए हाथ को वापस लेने आना, तो वो क्या हो गया, इफेक्टर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देखिएगा, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो गाइज सबसे पहले तो पैनक्रियाज हमारी ग्लैंड होती है, वो लगातार इंसुलिन को, हार्मोन को सिक्रेट करती है। अब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे था, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, तो बहुत सिंपल आंसर लिखा है कि भाई डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया उसका। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम होती है उसको। तो इन डायबिटिक पेशेंट इट इज नॉट सिक्रेट बाय द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द 4 ब्लड शुगर लेवल राइजेस, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, कॉज वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स। दैट इज भाई उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज से इंसुलिन जो मिल रही थी हमारी, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। दैट इज वाई हम नहीं, डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर है, थ्योरेटिकल नोट करेंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 में बोला गया आपसे, विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी भी फिनोमिनल एक्सीडेंटल हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या डिसरप्ट होगा जाके, हमारा कौन से सिग्नल डिसरप्ट होंगे जाके। तो सबसे पहले जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मैंने अभी क्वेश्चन इससे पहले मिला था हम लोगों को, डिफरेंस बताया था हम लोगों ने वॉलंटरी एक्शन में और रिफ्लेक्स एक्शन में। तो वहाँ पे देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल कॉर्ड जो थी हमारी इन्वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा जाके, हमारी जो इन्वॉलंटरी एक्शंस हैं सारी वो डिसरप्ट हो जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन विल डिसरप्टेड बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों ही एक्शंस यहाँ पे, इन्वॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी दोनों हैं, वो दोनों ही एक्शन के सिग्नल जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं। अगर इसमें इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा जाके, हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे भागना है, मान लीजिए कोई चीज़ पीछे आग लग गई है, कोई फिनोमिनन हो रहा है तो भागना है, तो वो एक्शंस हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड हमें क्या करती है, सडन एक्शन के लिए मूवमेंट देती है, वो हमारी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, हम सडन एक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे नोट भी किया है, रिफ्लेक्स एक्शन विल बी डिसरप्टेड बिकॉज reflexes are located in the spinal cord, therefore the quick response required to safeguard the body will not take place. Okay guys, so नोट कर लीजिएगा यहाँ से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों यहाँ पे, हाउ डज ए टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड टू टचिंग। बिल्कुल, आपने हमने कल भी बताया था, कल आपको क्वेश्चन भी आया था नेस्टिंग मूवमेंट वाला, तो वहाँ पे बताया भी था मैंने टच मी नॉट प्लांट कौन सा होता है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो टच मी नॉट प्लांट्स फोल्ड ए लेफ्टलेट्स ऑन टचिंग, जैसे चुईमुई का पेड़ होता है, टच करते हैं तो छोड़ जाता है अपने आप से, तो अपने आप को फोल्ड कर लेता है। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और नेस्टिंग मूवमेंट में ये फिनोमिनन आती है सारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये केवल ये बताना है कि हम उसको टच करते हैं तो क्या करता है, वो फोल्ड कर लेता है। प्लांट्स नॉट प्लांट इट लेबलेट्स ऑन टचिंग, टच करने पर ये फोल्ड कर लेती है अपने आप को। ठीक है, और इस मूवमेंट को क्या कहलाता है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स। तो बच्चों फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं सारे, फाइटो हार्मोन्स बोल दीजिए, प्लांट हार्मोन्स बोल दीजिए, इनकी बात कर रहे हैं। तो फाइटो हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स रिलीज बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स होते हैं, और ये अलग अलग पार्ट से क्या होता है, प्लांट्स के रिलीज होते हैं।
ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन था, कल बताया था मैंने, साइटोकाइनेन रैपटिंग ऑफ फूड के लिए बताया था आपको, यहाँ पे अब्सिसिक एसिड होता है हमारा, यहाँ पे स्टेम ग्रोथ के लिए होता है। तो बिल्कुल वहीं पे हमें कुछ एग्जांपल देने, नेम देम। तो दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड दे आर सिंथेटाइज्ड साइट अवे फ्रॉम द वेयर दे एक्ट ए सिंपल डिफ्यूज एरिया ऑफ एक्शन। ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको देखना है यहाँ पे। तो दीज आर, मैंने बताया था कल भी आपको कि 5 हार्मोन्स हमें यहाँ पढ़ने हैं और 5 की वर्किंग तो मालूम ही होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, गिबरेलिन होता है, गिबरेलिन स्टेम ग्रोथ के लिए हमारा यहाँ पे। इसके अलावा साइटोकाइनेन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है। तो ये सारे 5 के नाम मुझे बताने थे, प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेन, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में ABS भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और लास्ट होता है एथिलीन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं 5। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में काम बताइए। सबसे पहले जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी होती है वो सडन एक्शन होती है, और ये ऑटोमेटिकली बॉडी में होती है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं हमारी, और मोटर नर्व्स होती हैं, वो ब्रेन के ही पार्ट में आती हैं। ठीक है। अब ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है थिंकिंग करने का, सोचने का काम होता है। ठीक है, थिंक करने का। अब एक चीज़ बताइए, रिफ्लेक्स एक्शन में थिंक करने का टाइम मिलेगा क्या हमें? कि हम सोचेंगे कि भाई कुत्ता काट रहा है, अब हम सोचेंगे कि हाँ चलना है कि नहीं चलना है, दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है। वहाँ थिंकिंग नहीं करनी होती है, वहाँ पे सडन एक्शन करना होता है एकदम से। दैट इज़ वाई ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी वर्क नहीं होता है, इंस्टेंट थिंकिंग होती है, और इसकी वजह से ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है इसमें। केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई जो सेंसरी और मोटर नर्व्स है हमारी, वो ब्रेन से होके, जिसका बेस जो है ब्रेन से होके जाता है, लेकिन ब्रेन उसमें अपना कोई काम नहीं करता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन का काम होता है थिंक करने का केवल। ठीक है। और यहाँ पे क्या सडन एक्शन करना है हमें यहाँ पे। ओके, जो हमारी कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड करती है। किसके माध्यम से? सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के माध्यम से। सेंसरी के सेंस करती है, मोटर नर्व्स एक्शन करती है बाद में। ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं बच्चों यहाँ पे। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स ब्रॉट अबाउट? हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स ब्रॉट अबाउट? तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हमारा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो चीज़ें हैं। कंट्रोल करना, कुछ चीज़ को मेंटेन, मतलब हमें चलाना कैसे, कंट्रोलिंग करनी कैसे, और कोऑर्डिनेशन आपस में समन्वय बना के रखना। बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स, एनवायरनमेंट प्लांट्स के आपस में कैसे क्या लाता है ये बताना हमें। जनरल क्वेश्चन चैप्टर के बैच पे दिया गया है यहाँ पे। तो प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के पास में कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, जैसे एनिमल के पास में होता है नर्वस सिस्टम हमारा, कि रिस्पॉन्स करना है कि नहीं करना है। ठीक है। लाइक एनिमल बट डू गिव रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक टच, लाइट, केमिकल, ETC। लेकिन प्लांट्स भी हमारे क्या करते हैं? टच करते हैं। तो लाइट, अगर टच सेंसिटिव होगा तो क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा हमारा वहाँ पे। लाइट सेंसिटिव में क्या होता है? ग्रोथ करना शुरू करता है टच करने में। तो ये नर्वस सिस्टम ना होते हुए भी क्या है, वो हमारा कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो टाइप्स हैं हमारे रिस्पॉन्स के, 2 टाइप्स हमने डिवाइड किए। कौन कौन से? ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेस के लिए। ठीक है। ग्रोथ इन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स बिकॉज देयर आर चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर, उनके पास पानी की कम मात्रा बढ़ती करती रहती है। और ग्रोथ डिपेंडेंट रिस्पॉन्स द सेल डिवीजन, और ग्रोथ डिपेंडेंट से क्या होता है? सेल डिवीजन भी हमारा होता है इसकी वजह से। ठीक है। तो सेल डिवीजन और वाटर के एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हैं, और केवल ये बताया कि प्लांट्स के बाद, प्लांट्स के पास में नर्वस सिस्टम ना होते हुए भी वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। तो हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स ब्रॉट अबाउट? तो पानी की वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है आपस में, किसका? प्लांट्स का और एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। तो एग्जांपल हमने एनिमल से कंपेयर कर दिया, बट नर्वस सिस्टम है या नहीं है इनके पास में। क्वेश्चन 11 पे आते हैं बच्चों यहाँ पे। गिव 2 एग्जांपल ऑफ फंक्शन इन प्लांट्स दैट आर रेगुलेट्स बाई लाइट। 2 एग्जांपल बताइए फंक्शन इन प्लांट्स दैट रेगुलेट बाई लाइट, जो लाइट द्वारा रेगुलेट होते हैं। सबसे पहले सीड जर्मिनेशन, और इसको हम लोग ब्रेकिंग ऑफ डोमिनेंसी भी बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ सीड जर्मिनेट करने का काम और फ्लावरिंग करने का काम। जो फ्लावरिंग और जो सीड जर्मिनेशन होता है, सीड से जर्मिनेट, प्लांट जर्मिनेट होता है हमारा। तो ये दोनों एग्जांपल हैं फंक्शन ऑफ प्लांट्स दैट आर रेगुलेटेड बाय द लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी उसमें। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 12 पे आते हैं बच्चों यहाँ पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? गिवन एग्जांपल। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन पूछ दिया अकेला आपसे। तो कोऑर्डिनेशन आपस में सहयोग करना होता है। ठीक है। तो वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी एडजस्ट द वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। ठीक है। तो एक साथ, जैसे मान लीजिए हमने कहा ब्रेन हमारा अलग वर्क कर रहा है, हैंड अलग वर्क कर रहे हैं, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या एक काम पूरा इकट्ठा हो पाएगा? हमारा नहीं हो पाएगा। तो वर्किंग टुगेदर वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम में, बॉडी में अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं, और उससे लाइफ की एक्टिविटी चल रही है। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं।
गिव एन एग्जाम्पल। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल में पूछा गया द नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे आसपास से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद द प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स इट फाइनली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स करना होता है। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो क्या हमारी एक्टिविटी चल पाती है हमारे आगे? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारी वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने की क्षमता, जो हमारी समझ में बना के रखा लैब की एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। बात करें क्वेश्चन 14 के लिए, 13 के लिए, हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी अगर ह्यूमन की बात करें तो 9 ग्लैंड्स हमें सेप्टर में पढ़नी होती है, नॉर्मली 11 होती है, बट हमारे सिलेबस में 9 दिए गए यहाँ पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू हेल्प इन मेंटेनिंग फीडबैक कंट्रोल। क्या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो फीडबैक कंट्रोल करने को मेंटेन करने कैसे करती हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी एग्जांपल देके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ग्लूकोज लेवल है, और ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्लूड द पेनक्रियाटिक सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन, ठीक है। तो ये मेंटेन करने का काम हो गया। आप ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंसुलिन जो है हार्मोन्स वो सेक्रेशन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। या मान लीजिए हमारी बॉडी में लेस शुगर लेवल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ जाके, लेस शुगर लेवल डू नॉट इंक्लूड द पेनक्रियाटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल में इंक्लूड नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेस कन्वर्जन हो रहा है किसका, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में। मतलब अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन जो हमारा हो रहा है वो सेम मतलब नॉर्मल मात्रा में होता रहेगा, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। कम में लेस हो जाएगा शुगर लेवल, और हाई में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा मेंटेन कर रहा है ना, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक सेल्स द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आंसर को नोट कर लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स में है हालांकि, लेकिन थोड़ा काफ़ी लेंथ हो जाएगा आपका, एक हाफ पेज के ऊपर निकल जाएगा इसका आंसर, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देके ही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। नोट डाउन। क्वेश्चन 14 देखेंगे इसके बाद, विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट हार्मोन्स। कौन सी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और तीसरी होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम लोग बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मोस्टली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो पिट्यूटरी या 9 जो ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं सारी। तो यहाँ पूछा गया, व्हाट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट हार्मोन्स, स्टेट एनी वन लोकेशन फॉर देम। तो सबसे पहले 3 टाइप्स की जो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं बॉडी में, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन, दूसरी एंडोक्राइन, और तीसरी होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा सीक्रेट करती है हमारी, ठीक है। तो ये किस में आएगी, एक्सो में आएगी हमारी, इंडो जो अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी आ जाती है, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, एक्टिविटी कंट्रोल करने में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है। और हेट्रो में हमारी जो आती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो हमें यहाँ पे दी गई है, विच एक्ट एज अ बोथ, मतलब दोनों का काम करती है, एंडोक्राइन का भी काम करती है और एक्सोक्राइन का भी काम करती है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में। जैसे पेनक्रियाज ही है हमारी, पेनक्रियाज में क्या रहेगा, एंडोक्राइन प्लांट्स पार्ट्स प्रोड्यूस हार्मोन, भाई हार्मोन सीक्रेट करने का काम किससे, इंसुलिन सीक्रेट करती है पेनक्रियाज, तो ये एंडोक्राइन में हो गई जाके। एंड ग्लूकागोन, 2 हार्मोन्स होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा इंसुलिन और एक होता है ग्लाइकोजिन। दोनों सीक्रेट करने का काम किसका है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है, इसलिए कौन सी कहलाएगी, एंडोक्राइन कहलाएगी। लेकिन इसका एक पार्ट जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, एक्सोक्राइन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, दोनों वर्क कर रही है, इंडो का भी वर्क कर रही है, एक्सो का भी वर्क कर रही है, भाई हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। 15 पे आते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन कॉल्ड। भाई रिजल्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या कहलाता है इसको, तो गाइस ये कहलाता है एक्सोथैलेमिक गोइटर, ठीक है, एक्सोथैलेमिक गोइटर बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज बल्गिंग ऑफ आइज, इंक्रीज बीपी और हार्ट बीट घबराहट बढ़ जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, हाउ फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द प्लांट इन वेरियस हार्मोन्स। जो हार्मोन्स हैं हमारे वो अलग अलग प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्रमोट फीमेल फ्लावर्स। तो जो हमारे हार्मोन्स दोनों हैं कौन कौन से, साइटोकाइनिन की बात कर ली और एक्सोन की बात कर ली है, ये दोनों क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं। फ्लावर्स में 2 टाइप्स होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स पार्ट्स होते हैं। जो गिबरेलिन होता है वो क्या करता है, मेल फ्लावर को प्रमोट करता है, ठीक है। और एथिलीन जो होता है हमारा 5 होते हैं, तो एथिलीन प्रमोट द फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है।
एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑल्सो इंड्यूस द लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ये आपके क्या है, वेरियस हार्मोन्स है वो कैसे इफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, तो इसको यहाँ से देख के नोट करेंगे। 17 पे आते क्वेश्चन नंबर 17 पे, नेम द फ्लड फील्ड बिटवीन द मेनिंग्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की मेनिंग्स में कौन सा फ्लड फील्ड होता है, व्हाट आर द फंक्शन, इसका काम क्या होता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्लड को बोलते हैं, जो हमारे मेनिंग्स, ब्रेन के मेनिंग्स पार्ट में फ्लड होता है तो उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रोक। तो ये हमारी जो ब्लड फ्लड होता है क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रोक से ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेम द 2 हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। 2 हेटेरोक्राइन मैंने अभी बताया था, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और तीसरा होता है हेटेरोक्राइन। और हेटेरोक्राइन में कौन से आते हैं, जो उसके बाद दोनों फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, इंडोक्राइन फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन किस में आता है, हेटेरोक्राइन में आती है हमारे पास। जैसे हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज हार्मोन सेक्रेट करेगी तो इंडोक्राइन में हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ओवरी। ओवरी फीमेल में होती है और यहाँ क्या करती है, ओवरी का काम 2 हार्मोन सेक्रेट करना होता है, कौन कौन से, एक ही करता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, इसी का होता है। इसीलिए क्या है, हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई जाके, और बाहर से एक और काम कर रहा है, कौन सा, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, इसीलिए कौन सी है, दैट इज एक्सोक्राइन फंक्शन। तो इसलिए एक्सोक्राइन भी फंक्शन इसके पास में है, एंडोक्राइन भी फंक्शन इसके पास है, तो क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये 2 हैं, पेनक्रियाज और ओवरीज, याद कर लीजिएगा, ये कौन सी है, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, इनके फंक्शन बताए हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हेटेरो का मतलब दोनों काम जो कर रहे हैं हमारे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेम टुवार्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी। स्टेम टुवार्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी का रिस्पॉन्स बताइए। तो मैंने बताया था 2 मूवमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, एक हमारा जियोट्रोपिज्म होता है। तो गाइज स्टेम शोज द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, स्टेम कहाँ ऊपर की ओर जाएगा, और जो हमारी ग्रेविटी होती है वो कहाँ नेगेटिव रिस्पॉन्स, मतलब रूट ग्रोथ अगर करेगी तो वहाँ पे क्या है, ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्स होने वाला है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी रिस्पॉन्स हो, इसको जियोट्रोपिज्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बात करेंगे तो ऊपर स्टेम ग्रोथ करती है, तो ये अपोजिट अगेंस्ट टू द ग्रेविटी जाती है, ठीक है। तो लाइट क्या करेगा, स्टेम को ऊपर की ओर ले जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है, और जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की ओर पेड़ को ले जाती है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेम 2 एक्टिविटीज विच आर रेगुलेटेड बाय द प्लांट पिगमेंट। 2 एक्टिविटी के नाम बताओ जो प्लांट पिगमेंट द्वारा क्या की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सम स्पेशलाइज्ड पिगमेंट, फाइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स टू द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, ठीक है। 2 एक्टिविटी के नाम बताना है प्लांट पिगमेंट द्वारा। तो पहला में दिया गया कुछ स्पेशल पिगमेंट हैं जैसे फाइटोक्रोम्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस के लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज रेगुलेटेड बाय द फाइटो हार्मोन्स। जैसे फाइटो हार्मोन्स में मैंने बताया 5 हार्मोन्स होते हैं हमारे, तो वो सारे रिस्पॉन्स करते हैं किसके लिए, कोई लाइट सेंसिटिव है हमारा, कोई ग्रेविटी सेंसिटिव है हमारा, ठीक है, कोई स्टेम ग्रोथ कर रहा है, कोई फ्रूट रैपरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 काम क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रखा है किसके बीच में, प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बीच में करते हैं। जो कि नाम पीछे में मिले थे, ऑक्सीजन है, गिबरेलिन है, AVS होता है, एब्सिसिक एसिड होता है हमारा, एथिलीन होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 21 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। तो अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल में डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मेल वाली बात आती है तो वो होता है ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स, ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स रिसेप्टर बोलते हैं, नाक हमारी नोज जो होती है, नोजल, एंड इन द टेम्परेरी लोब ऑफ द फोर ब्रेन। और ये काम कहाँ से होता है, स्मेल वगैरह जी फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले ये नोज द्वारा रिसेप्ट की जाती है सबसे पहले, उसके बाद कहाँ पहुँचती है, सेंसरी के पास में, जो कि फोर ब्रेन में रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं नोज को, ओके। इसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैंने बताया था अभी हाल आपको, केवल रोल जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो ब्रेन है हमारा वो केवल बे का काम करता है। किस बात का बे का काम करता है, कि वो जोड़ के रखा हुआ है उसने, लेकिन जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसमें ब्रेन का मोस्टली कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड्स और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फंक्शन कर रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क इन द फॉर्म इन द रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल्सो गोज ऑन द ब्रेन वेयर एनकाउंटर रिमेन्स मेमोरी एंड अवेयर फॉर आवर एक्शन, ठीक है। तो ब्रेन का मेन काम किसका काम होता है बच्चों, थिंकिंग करने का काम होता है और मेमोरी का काम होता है। तो ब्रेन का काम के लिए इतना ही है कि वो चीज़ हमें याद रहेगी और उसके बारे में सोच सकते हैं, और रिफ्लेक्स सडन एक्शन होती है, थिंकिंग तो करना ही नहीं है हमें वहाँ पे, ठीक है। तो केवल मेमोरी के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
23 में आते हैं यहाँ पे, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? तो प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। दे आर केमिकल विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग एंड प्लांट रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इन द प्लांट। तो ये केमिकल्स होते हैं, हार्मोन सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी कोऑर्डिनेट ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फ्लावरिंग करने को, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने को, ये सारे काम किसके होते हैं? हार्मोन्स के माध्यम से ही होते हैं। ओके, 24 में आएंगे हम लोग यहाँ पे। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सूट टुवार्ड लाइट। तो प्लांट जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है और ये होता है ऑक्सीजन की वजह से। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैसे एक्टिवेट करता है ये बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्वेश्चन बोला गया है, हाउ इज द प्लांट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सूट टुवार्ड लाइट। जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं सेंसिटिव प्लांट्स की, वो डिफरेंट कैसे होती हैं सूट टुवार्ड लाइट वाले की। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स एंड मूवमेंट ऑफ सूट टुवार्ड लाइट। तो गाइस जब लाइट हमें पड़ेगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व करती है, और जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। पहला पॉइंट हमें पे डिफरेंस है हमारा कि सेंसिटिव प्लांट्स की जो लीव मूवमेंट होती है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं, भाई लीव बढ़ रही है तो ग्रोथ बनेगी नहीं, लेकिन जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ इन्वॉल्व होती है बच्चों इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया, मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो लाइट का जो मूवमेंट होता है वो कैसे, सोर्स ऑफ स्टिमुलस टच जो होता है उससे अलग होता है। लाइट वाले में बात करेंगे, ये टुवार्ड सोर्स होता है, इस सोर्स में गिनती करते हैं इसको। तो ये दो मेन डिफरेंस है किसके, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स के लिए। नोट करेंगे इसको यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आता है एग्जाम में। हाउ डज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे टेक प्लेस होती है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन बाय द हार्मोन्स। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है हमारी वो हार्मोन द्वारा मेंटेन होती है। दीज आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये मालूम है जितने भी हार्मोन सेक्रेशन होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही करती है, ठीक है। ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रो। हेट्रो में दोनों फंक्शन आते हैं इसके बीच में से, मैंने पैनक्रियाज बताई थी, ओवरी बताई थी फिलहाल आपको। वैसे ही हमारी जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं हम लोग। दीज हार्मोन्स आर प्योर्ड इन द ब्लड थ्रू विच दे रीच द टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन टू एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के माध्यम से होता है, तो इसको बताना था मैं यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड एडवाइटेजेबल। तो मेरा क्वेश्चन रिवाइज हुआ है बच्चों ये वाला, कि हमारी जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट होता है, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा, गोइटर रोग हो जाएगा। तो हमें गोइटर रोग से बचाने के लिए क्या होती है, बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, जिससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन परमानेंटली सेक्रेट होता है और हमारी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स में पहुँचता है। दैट्स वाई हमें गोइटर नहीं होगा जाके। तो गोइटर की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए हमें आयोडीन की एडवाइजेबल होता है, डॉक्टर बताता है कि आयोडीन वाला नमक खाइए हम लोग, ठीक है, टाटा सॉल्ट, ठीक है। क्वेश्चन 27 पे देखेंगे यहाँ पे बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट के एग्जाम्पल देने, तो सिंपल, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो मैंने बताया था जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। स्टेम अगर ग्रोथ करी तो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो कौन सा, नेगेटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। और रूट्स हमारी कहाँ जाएगी, नीचे की ओर, तो ये कैसे हो जाएगी, दैट इज ए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे यहाँ से। 28 में, द नेक ऑफ पर्सन अपीयर्स टू बी स्वेल। तो नाक, गर्दन में जो गोइटर रोग होता है उसकी वजह से क्या होता है, घेंगा रोग, जो गर्दन स्वेलिंग आ जाती है, तो कौन सा डिसीज है, दैट इज ए गोइटर। नेम द मिनरल्स हुज डिफिशियंसी इन द डाइट कॉज द डिसीज। नेम द मिनरल्स के नाम बताओ, तो यहाँ पे कौन सा है, आयोडीन, ठीक है। डाइट में कौन सा है, आयोडीन कमी अगर हो जाए तो गोइटर हो जाता है हमें, इसीलिए। इसके बाद 29, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हार्ट बीट, जस्टिफाई द एंटेगोनिस्टिक एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो मैंने कल बताया था, क्वेश्चन रिवाइज हुआ हमारा यहाँ पे। कल मैंने आपसे बोला था पीएनएस के 2 सेट बताइए, दो नर्व सेट बताइए। तो वहाँ बताया था मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्व सेट और दूसरा बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेट, ठीक है। तो यहाँ पर टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ट बीट, एग्जाम्पल हार्ट बीट का लेना है और जस्टिफाई करना है कि एंटेगोनिस्टिक एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ट का एग्जाम्पल लेना था। तो सिंपल है, जो रिदम हो रही है हमारे पास, कंट्रैक्शन एंड रिदम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो इंक्रीज करता है किसको, कंट्रैक्शन और रिदम को, ले तक की आवाज़ जो हमारे पास आ रही है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो डिक्रीज करता है किसको, कंट्रैक्शन और रिदम को, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो इंक्रीज करने का काम करता है रिदम को, और ये जो पैरा वाला होता है ये डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन है किसके, हमारे हार्ट के लिए एग्जाम्पल देके बताए गए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज ऑब्सेसिव एसिड, शॉर्ट में इसको ABS भी बोलते हैं। ऑब्सेसिव एसिड होता है हमारा, नॉन एज स्ट्रेस
हार्मोन इन प्लांट, इसको स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो सबसे ऐसे प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। जैसे हाइट पूरी हो गई अब और नहीं बढ़ाना प्लांट्स को, तो ये किसका काम होता है, अब से ऐसा APS का होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। इट इफेक्ट इंक्लूड द राइटिंग ऑफ द लिप्स, सॉरी बिल्डिंग ऑफ द लिप, गलती हुई यहाँ पे, बिल्डिंग ऑफ द लूप्स, लिप्स की ग्रोथ को इफेक्ट करता है ये, ठीक है, बनावट को। इसके बाद देन द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट बताइए। तो ऑब्वियसली गाइस क्या होता है, सबसे पहले डेंड्राइट से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होती है, एक्सॉन, एक्सॉन एंड तक होता है। तो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ होती है, डेंड्राइट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये वाला तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। तो वेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड कहाँ पे होती है, डेंड्राइट टिप पर होती है। इसके अलावा इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करती है, तो कौन सी है, एक्सॉन। एक क्वेश्चन और आता है कहाँ तक ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे एक्सॉनल एंड तक ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट टिप से एक्सॉनल एंड तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल होती है न्यूरॉन्स के अंदर। क्वेश्चन 32 आते हैं इसमें, हालांकि 30 क्वेश्चन बोला था मैंने, 32 हो गए यहाँ पे। वाई डू लिप्स ड्रॉप ऑफ सीजनली, पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं सारी, क्यों गिर जाती है, उसका रीज़न बताइए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, दे लिप्स ड्रॉप सीजनली एज दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एक्सिंग विच नॉर्मली प्रिवेंट फ्रॉम द एब्सेसिस जोन्स, दे कट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर सप्लाई ऑफ लिप्स। तो हमने बताया था AVS जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। अब जब मैच्योर लीफ हो जाए तो गिरना शुरू हो जाती है, मैच्योर लीफ पे गिरना शुरू होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो क्या करता है, एब्सेसिस जोन में आ जाती हैं और वहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स पहुँचना बंद हो जाते हैं, वाटर सप्लाई होना बंद हो जाती है, तो क्या होती है, वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर राइपनिंग ऑफ फूड पकने के बाद गिर जाते हैं, वो भी रीज़न हमारा यहाँ पे हो जाता है कि ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है जब डेवलपमेंट हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में प्रीवियस हैं हमारे बच्चों, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको और नोट्स बना के पूरा प्रिपेयर करना है इसको। ओके गाइज, थैंक यू।